हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत बहुत अलग होने वाला है, बिल्कुल अलग, जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं। आपने सुना होगा बहुत कुछ और इस बारे में, लेकिन ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आपने कभी नहीं सुना होगा। आज आपका पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों के प्रति चेंज होगा और इस पर्सपेक्टिव के साथ आगे आप क्या करो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, और क्यों करो ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो लास्ट तक इस वीडियो को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनना, फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते रहना, मतलब 1.5 की उस पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा सुनना, ठीक है ना, स्किप मत करना। देखो, अब 10 का पोर्टल आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर का मतलब कल को 10 का पोर्टल है, 10 है, इट्स अ बिग डे। और कहते हैं ना कि आपको पता भी है, अब तक आप इतने आगे आ गए हो जर्नी के अंदर, कि इस पोर्टल पे अवश्य ही कुछ ना कुछ नया होता है, नया जुड़ता है, पुराना ख़त्म होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने पहले भी आपसे बताया 10 के पोर्टल का क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारे नए फैसले लिए जाएंगे, हर चीज़ को नई शुरुआत के साथ। देखिए, अगर पुराना कुछ ख़त्म करा गया है, कोई रिलेशन या कोई ऐसा कार्मिक निकला है या जो भी है, या सोलमेट के साथ ही अगर आपने कुछ एक किसी भी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग अपना वर्क फील्ड पे ध्यान देना पड़ रहा है, या थोड़ा सा भी सेपरेशन आ गया, तो वो कुछ ना कुछ आगे के लिए आया है, कुछ ना कुछ एक आगे स्टेप आगे के लिए, कुछ भी पीछे करने के लिए नहीं आया। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हो, मेंटली भी, और गेन की तरफ भी आप नॉलेज लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। 10 नंबर नॉलेज का भी नंबर होता है, नॉलेज आगे बढ़ा रहे हो आप अपनी। तो आपको किसी भी चीज़ से ये तो उम्मीद करनी ख़त्म कर देनी है कि आप पीछे हो रहे हो क्या, कि सेपरेशन आ गया, ये तो टूट गया, ये तो मैं वैसी हो गई क्या, पहले जैसे होने वाला है, मतलब ये सब नहीं, ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर होगा तो आपको चला जाएगा वो खुद ही, आपका इतना, आप इतने स्ट्रांग हो ना, और हमें इतना स्ट्रेंथ आपने आ ही गया है आपके अंदर, तो वो जरा भी कुछ भी आपको नहीं टच कर सकेगा, वो आएगा और चला जाएगा, ठीक है। जैसे सुबह के बाद रात आती है और चली जाती है, पर डिसअपॉइंटनेस तो हर किसी को नहीं होती ना, वो किसी को होती है अब भी, तो वो असेंडिंग के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको ये 10 का पोर्टल, और ये कुछ पोर्टल्स क्यों हैं विशेष, और क्यों होता है इनमें कुछ, और क्यों होके रहता है ज़रूर इनमें विशेष, ये सुनिए आज आप। देखिए, आपने देखा होगा 8 पोर्टल हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो 8 पोर्टल इंपॉर्टेंट, मैं बताती हूँ आपको। ये सारे ना, ये पोर्टल्स जो होते हैं, ये यूनियन और रीयूनियन के पोर्टल्स हैं। किसने कहा कि ये रीयूनियन और यूनियन के पोर्टल हैं? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक सुनिए। ये जो अगस्त का महीना है, किसका महीना है? सावन का महीना है, शिव शंकर भोलेनाथ का महीना है, और माता पार्वती के स्वयं विवाह करने का, आपस में एक दूसरे के साथ एक हो जाने का है। तब भी हम क्या कहते हैं, ये कर्मा होगा, और अगर यूनियन होना होगा तो इस पोर्टल में अवश्य हो जाएगा। 8 पोर्टल आएगा, न्याय करके जाएगा। जिस डीएफ ने बहुत अच्छे से काम किया है, डीएम ने अपने आप को सेंड किया, अपने वर्क फील्ड में अपना काम कमाल दिखाया है, अपने काम से जुड़े हैं, उद्देश्य से जुड़े हैं, सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं, और पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, खुश हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं लोगों को, अच्छे अपने शब्दों से खुश कर रहे हैं, अपने कामों से खुश कर रहे हैं, जैसे भी हो सकता है 100% अपनी हेल्प दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। तो उनको बिल्कुल उम्मीद की ज़रूरत है, उम्मीद की बिल्कुल उन्हें हक है कि हमारा रीयूनियन हमें भी खुश करेगी ये यूनिवर्स, ये आप बिल्कुल मान लें। क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती का मिलन का ये साक्षी होता है अगस्त का महीना, तो इसलिए 8 पोर्टल का ये महत्व हमने रखा है और ये जाना है। ये इतिहास करवा रहा है ना, जो चीज़ें ऐतिहासिक तरीके से हमने जानी है, परखी हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं मेंशन की जाती हैं। क्यों? अब 8 के बाद अब 9 के पोर्टल में, एक 9 के पोर्टल, अब फिर वही आ गया, एक बैलेंस का पोर्टल, परिवर्तन का पोर्टल। एक परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन होगा। जो कुछ नहीं कर रहे थे उन्हें फिर कुछ करना है, जो सोच ही रहे थे उन्हें अपनी योजनाएं लानी है, काम में, कार्य में लानी है, वो कर लिया। अब फिर आया 10 का पोर्टल। 10 क्या दिखाता है? 10 भी, अब बोलते हैं ना कि बड़ा पोर्टल खुल रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, यूनियन होंगे, ये होगा बहुत, और होंगे मासिव लेवल पर ये काम होगा, मैसिव लेवल पर होगा ये काम, आपको दिखाई देगा, बहुत बड़े स्केल पर, कलेक्टिव में ये काम होगा। पर कैसे होगा वो भी बताती हूँ, उसके पीछे का कारण सुन लीजिए, लॉजिक सुन लीजिए इसके पीछे का, तभी पता लगेगा कि ये सब कहते हैं ना 10 वो ये। अगर असेंड हो गए हो, अगर सही से कर रहे हो, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे ठीक से चल रहे हो, पूरी तरह कर रहे हो, तो 10 में क्या होगा? अक्टूबर का महीना है। क्या है अक्टूबर का महीना? अक्टूबर का महीना बताता है इसमें कितने सारे आपके फेस्टिवल्स हमारे पड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा 10 पोर्टल में यूनियन रीयूनियन की हम उम्मीद लगाते हैं, उसके पीछे हमारे कुछ भाव हैं और सच्चाइयाँ हैं और कुछ लॉजिक्स भी हैं, वो सुन लीजिए लॉजिक आज। अब तक तो केवल यही सुना। क्या है? दीपावली आती है, ठीक है, इस ही महीने में करवा चौथ आता है, इस ही महीने में, ज़्यादातर इस ही अक्टूबर के महीने में 10 के पोर्टल, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे त्यौहार आते हैं हमारे, जिसमें एक पति पत्नी का संबंधित सबसे बड़े त्यौहार हैं ये,
छठ का ये, और करवा चौथ, और ये दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार, ये सब किसके वो हैं सिंबल? मिलन के। पति पत्नी जो सेपरेशन में थे इतने टाइम से, वो मिले, फिर मिले। अगस्त में तपस्या का परिणाम मिला, यानी कि अक्टूबर में अगस्त में हुआ आपके साथ न्याय, आपने तपस्या की थी, आपने वेट किया फिर से सितंबर में, फिर से चेंज लाया अपने अंदर, फिर कोशिशें की, फिर अक्टूबर में आपको फिर क्या सिंबल याद आया? रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन। दीपावली हम इसलिए तो मना रहे हैं ना, करवा चौथ का दिन जब सती ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए, ये करवा चौथ आई। कब आई? अक्टूबर में आई। लिए प्राण लिए अपने पति के वापस, यमराज तक से लड़ गई वो। तो किस किस चीज़ के साक्षी हैं ये सारे त्यौहार? इसी मिलन के साक्षी हैं, इसी जीत के साक्षी हैं। आप डीएफ हैं, आपके साक्षी हैं। जब डीएफ इतनी ज़्यादा पावरफुल है ही, इतनी शक्ति उसके अंदर दे के भेजी है कि वो यमराज तक से प्राण वापस ले आए, तो आप क्या नहीं कर सकते हो भाई? आप एक जीवन, आप यहाँ पर रहते हुए क्या नहीं कर सकते? जीवित व्यक्ति के साथ उसके थोड़े बहुत वो नहीं कर सकते? हम कुछ समझ नहीं सकते ईश्वर का? हम ईश्वर का इशारा समझ सकते हैं, हम अपने को सेंड करते हैं, तसल्ली करना जानते हैं, संतोष भाव में रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट ईश्वर को खुश नहीं कर पाना समझ रहे? आ ही नहीं रहा कुछ भी समझ में, कैसे करें कैसे करें। तो समझिए ना, इस तरह से इतने बड़े बड़े डिसीजन लेकर, इतने बड़े बड़े वो करके, काम करके, कितने बड़े बड़े जीत के परचम लहराए हैं, वो भी लड़कियों ने, सब डीएफ्स ने। ये सब डीएफ्स ही तो हैं। अभी देखिए दीपावली में सीता और राम जी का मिलन हुआ, जब भी तो वो वापस आए अयोध्या में, तभी तो यूनियन रीयूनियन ये सब, इसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर, अक्टूबर में करते हैं, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अब 11/11 का पोर्टल, क्योंकि कई बार ये चीज़ें 11/11 का पोर्टल, फिर वही न्यू बिगनिंग, वही तीसरा उदाहरण देखिए, कितना सॉलिड उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तरीके के भगवान जी का जो ये मैं मिलन बता रही हूँ आपको, ये शायद आपको कहीं नहीं दिखा होगा, सुना होगा, अब पता तो है, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा इस चीज़ को ना। क्या है? अभी देव शयनी एकादशी आई जुलाई में, अब देव उठानी एकादशी आएगी नवंबर में, ठीक है ना। याद पता होगा ना, दिवाली के आसपास जब ये आती है उसके बाद, तो कितना मतलब बताइए आप मुझे, कि जब देव सो रहे थे, यानी कि अभी 4 महीने से जुलाई से देवता सो रहे थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, विष्णु जी निद्रा में जाते हैं, क्षीर सागर में सोते हैं, ये होता है, ये सब चीज़ें बताई गई। अब वो जागेंगे, यानी कि वो फिर से अपने अपने काम में, अपने अपने उसमें आएंगे, तो फिर वही मिलन होगा, लक्ष्मी विष्णु का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, राम सीता का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन अगस्त में, वो भी है। तो क्यों हम कैसे नहीं मानते इन चीज़ों को? हम उन पोर्टल्स पे उम्मीद करते हैं यूनियन रीयूनियन की, तो उनको कैसे करना है? उन्होंने कैसे किया अपना मिलन करने के लिए? उन्होंने कैसे अपनी चीज़ को पाया, आत्मा से आत्मा को मिलाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोशिशें की? आप भी किए, कर सकते हैं, आप भी करिए, क्या दिक्कत है? आप भी होप में रहिए, और होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा, आपने करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। को बस एक ही काम करना है, वन एंड ओनली, जो आपको करना है वो एक ही है। वो क्या काम है? आपको अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं करना है। इस पूरे मंथ, यहाँ से, आज से, अब से, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई किसी भी तरीके की मिलने की मीटिंग फिक्स करना, कुछ भी नहीं। आपको अपनी तरफ से एक भी स्टेप आगे नहीं लेना है। अगर आप सचमुच में इसमें रिजल्ट्स चाहते हैं ना, आज से, अभी से, इसी वक्त से आप दीपावली के देव उठने वाली एकादशी जो आएगी उस तक आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने उद्देश्यों पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। सिर्फ ये बहुत अच्छा समय है, गेन का समय है, बिगिनिंग का समय है। शादियां होती हैं नवंबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी को लाता है, वो पूरे साल चलती है। 11/11 तो बहुत चेंजेस लाता है ना जीवन में, आपको पता है। 11/11 का पोर्टल आएगा, तब तक बिल्कुल शांति आप बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। ईश्वर आपको हर पल संभाले हुए है, हर वक्त इस जर्नी में आपके साथ ईश्वर है। अगर आपको अपनी इस जर्नी में कुछ भी गाइडेंस लेनी है किसी भी तरीके की, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है, स्टेप्स क्या क्या लेने, बस आपको ढंग से दिल से उन्हें फॉलो करना होता है। आप क्या पाएंगे? आप अपने आप को सबसे पहले पाएंगे, अपने अंदर वो सबसे बड़े बड़े चेंजेस लाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होंगी। ऐसे ऐसे स्विच वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे अंकों को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे आप कि ज़िंदगी जो है आपको देने लगेगी, बहुत कुछ देने लगेगी। जो आप चाहते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं, वो आपको देती है। ईश्वर और यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा है। आप चलिए तो उस मार्ग पर, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, बहुत सोच कर मैंने इस वीडियो को बनाया है।
तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा इस वीडियो को और मेरी दी हुई इस जानकारी को, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।